वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। करो सर, कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने अपने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल चैनल में। और हम अपने इस बैंकिंग फाइनेंशियल चैनल के तहत आज हम अपनी नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं एसएमईज़ के लिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर्स के लिए। आज हम अपनी एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं एसएमईज़। इसमें आज हम डिस्कशन करेंगे पीएसएल बोले तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है। अगर बेसिकली इसमें देखा जाए तो जो हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज़ है तो उसमें 90% जो इंडस्ट्री है वो एसएमईज़ के थ्रू आती है, मतलब कुटीर, लघु कुटीर, मध्यम उद्यम के अंदर ही आती है। और गवर्नमेंट का इस पे एक अलग तरीके का फोकस है, या क्योंकि हमारी 90% इंडस्ट्री ही एसएमईज़ के पार्ट में है और हमारे जो व्यापारी वर्ग है उसमें का 90% इस सेक्टर के अंदर आता है। तो गवर्नमेंट का इस पर फोकस होता है कि गवर्नमेंट भी इसके तहत कुछ विशेष रियायतें देती हैं। तो वह है क्या कि जो पीएसएल है, मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, जो भी बैंक्स फंड करती हैं वो अंडर पीएसएल क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 1 जुलाई 2020 में, मतलब 2020 में एमएसएमई एक्ट्स में परिवर्तन लाया है, जिसके तहत जो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस इंडस्ट्री है उसका क्लासिफिकेशन चेंज किया है। इसके बेनिफिट्स भी हैं जो हम आगे आप चल के आपको बताएंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि इस में क्लासिफिकेशन कैसे किया। तो क्लासिफिकेशन जो किया है उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, मतलब जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है उसका प्लांट एंड मशीनरी में, और दूसरा उसका टर्नओवर। तो जो माइक्रो है, जो कुटीर इंडस्ट्री है, उसका अगर उनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक है प्लांट एंड मशीनरी में और उनका टर्नओवर 5 करोड़, तो वो माइक्रो में आएंगी। अगर उनका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 10 करोड़ है और उनका टर्नओवर 50 करोड़ है तो वो स्मॉल में होगा। और 50 करोड़ अगर उनका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है और उनका टर्नओवर 250 करोड़ तक है तो वो मीडियम के तहत आएंगे। तो ये एक क्लासिफिकेशन में चेंज है जिससे कि हमारी अधिक से अधिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर आती हैं। और पीएसएल का जो क्लासिफिकेशन किया गया है एसएमईज़ के लिए, उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं कि एमएसएमई जो एक्ट है, मतलब 2006 में एमएसएमई एक्ट के अंदर पीएसएल का क्लासिफिकेशन लाया गया था। उस समय भी ये इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी का ही बेस था, उसमें टर्नओवर बेस था, बट वो ग्रेजुअली बाद में उसको इंटर किया गया। ये 2018 में भी इसमें कुछ चेंजेस लाए गए थे। और जो अभी रिसेंट चेंज है 1 जुलाई 2020 के अंदर इसको लाया गया है। तो बेसिकली पीएसएल जो सेक्टर है उसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री को रखा गया है। होता क्या है कि जो भी बैंक्स का एक्सपोजर है, मतलब बैंक जो लोन देती है, जिसको हम लोग टोटल एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट बोलते हैं, उसका 40%, मतलब अगर अपना बैंक है वो अगर पूरे साल में अगर कोई लोन दे रही है तो उसका 40% उसको पीएसएल के अंदर देना होगा, मतलब इन एमएसएमईज़ में देना होगा जो कि अंदर पीएसएल क्लासिफाइड है। और अगर हम जो अभी 4 सितंबर 2020 की बात करें तो आरबीआई ने उसके अंदर थोड़ा सा चेंज किया है। जो स्टार्टअप्स हैं, अब स्टार्टअप्स को अप टू 50 करोड़ तक जो भी एक्सपोजर होगा वो पीएसएल के अंदर क्लासीफाई करेंगे। तो अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, मतलब अगर इंडस्ट्री के हिसाब से समझे तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो इंडस्ट्री को अगर वो पीएसएल के अंदर आ रही है तो उसको इंटरेस्ट रेट में कम मिलता है। मतलब अगर नॉर्मल इंटरेस्ट रेट 10 है तो उसको मान के चलिए कि 1 या 2% का बेनिफिट बैंकों द्वारा पास किया जाता है, जिससे कि उसका इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। तो कैश क्रेडिट जो कि हमारी लिमिट होती है ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट, उसमें उसको इंटरेस्ट में फ़ायदा मिलता है। अगर जब वो फिक्स एसेट्स में जाता है, मतलब अगर वो मशीनरी में इन्वेस्ट करता है तो वहाँ पे इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है अगर पीएसएल के अंदर क्लासिफाइड है। और अगर वो अगर वो कैपिटल सबवेंशन की बात करता है तो कैपिटल सबवेंशन भी अब अंडर पीएसएल में उसको क्लासीफाई किया जा सकता है। गवर्नमेंट सब्सिडीज़ भी पीएसएल क्लासिफिकेशन के अंदर ही पास ऑन की जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा प्रयास जिसमें कि हमने एमएसएमई के अंदर जो पीएसएल का बेनिफिट है उसके ऊपर हमने डिस्कशन किया है। तो अगर आपको हमारे पास सही लगा तो सब्सक्राइब करें, हमारे सजेशन या फीडबैक्स है जिससे कि हम इसको और फर्दर इम्प्रूव करें।
shoo.